विपिन सर, आज कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? आइए मैम, आज हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे क्रैप साइकिल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को न्यूमॉनिक दिखा देता हूँ, यानी ट्रिक दिखा देता हूँ। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। क्रिकेट का मतलब सिट्रेट यानी सिट्रिक एसिड, जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट है। काउंसिल का मतलब सिसकोनिटेट, इंडिया का मतलब आइसोसिट्रेट। अब इंडिया में एन के ऊपर डॉट लगा हुआ है, यानी यहाँ पर NADH निकलेगा। अपॉइंट्स ए फॉर अल्फा कीटोग्लूटारेट, इसके ऊपर हरा डॉट है, यानी इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 5 कार्बन है। इसके ऊपर जितनी भी 3 चीजें हैं, इनमें 6 कार्बन होंगे और नीचे की जितनी भी चीजें हैं इन सब में 4 कार्बन होंगे। अकेला 5 कार्बन का प्रोडक्ट है, इसमें भी एन के ऊपर डॉट है, यानी NADH यहाँ निकलेगा। स्मार्ट में आप देख सकते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के ऊपर डॉट लगा हुआ है और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में भी ए अलग से दिखाई दे रहा है, यहाँ ATP या GTP निकलेगी। स्टाफ इसे बोला सक्सिनेट, F के ऊपर डॉट लगा हुआ है, F2 के ऊपर डॉट लगा हुआ है इनफैक्ट, तो यहाँ पर FADH2 निकलेगा। फॉर का मतलब फ्यूमरेट, मेन का मतलब मेलेट, एन के ऊपर डॉट यानी NADH निकलेगा एंड ऑफिस का मतलब है ऑक्सैलो एसिटेट। यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं जिन्हें पाइरुवेट कहते हैं, 3-3 कार्बन के। अब जो पाइरुवेट है लिंक रिएक्शन से बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि 2 कार्बन के होते हैं, तो 3 कार्बन के पाइरुवेट से 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, 2 कार्बन आपके बचे। अब इसके बीच के बॉन्ड को हमको तोड़ना है, तो 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से मिलता है, 6 कार्बन का बना सिट्रेट, देन सिसकोनिटेट, देन आइसोसिट्रेट, यानी क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। देन आपका अपॉइंट से 5 कार्बन का है, तो यहाँ एक कार्बन आप रिलीज करा देंगे एंड यहाँ पर NADH आपका रिलीज हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में क्या आ रहा था, N आ रहा था। अपॉइंट्स में भी N आ रहा था, तो इस लेवल पे भी NADH रिलीज हो जाएगा और ये 5 कार्बन का था, इसके बाद के सारे मॉलिक्यूल 4 कार्बन के थे, तो यहाँ भी एक CO2 आपका रिलीज होगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यहाँ ए आ रहा था, तो ATP रिलीज होगी, या फिर आप कह सकते हैं GTP रिलीज होगी। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर स्टाफ दैट इज सक्सिनेट, तो यहाँ पर FADH2 रिलीज होगा। देन आपका फॉर मेन ऑफिस, यहाँ पर मेन में भी N का साउंड आ रहा था, तो NADH रिलीज होगा। तो आपने देखा कि 3 पोजीशन पे यहाँ NADH निकले, इंडिया, अपॉइंट्स एज वेल एज मेन, 3 लेवल पे NADH निकले, एक लेवल पे FADH2 और एक लेवल पे ATP। तो हम ATP को काउंट कर लेते हैं। भाई NADH जो है ये 3 जगह पर निकले हैं, FADH2 आपका एक जगह पर निकला है, ATP एक जगह पर। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इससे 2 एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल बनते हैं, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस पूरी साइकिल को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 6 NADH निकले, यहाँ पर 2 FADH2 निकले, यहाँ पर 2 ATP आपकी निकली, तो टोटल 2 ATP आपको मिल जाएंगे नेट, जो कि आप अभी यूज कर सकते हैं। 3 into 2 दैट इज 6 आपको मिल जाएंगे NADH, एक NADH से मिलती है आपको 3 ATP, तो टोटल 18 ATP आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा एक FADH2 से आपको मिलती है 2 ATP, 2 FADH2 है तो टोटल मिल जाएंगे 4 ATP। कोई पूछे टोटल कितनी ATP बनी, तो 18 + 4 दैट इज 22 + 2 दैट इज 24 ATP। लेकिन आपको नेट कितनी मिली काम करने के लिए, सिर्फ 2 ATP। ये जो आपकी 22 ATP हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद मिल रही होंगी। सो आई होप आपको क्रैप साइकिल अच्छे से समझ में। इसे TCA साइकिल भी कहा जाता है या इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका फर्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज सिट्रिक एसिड और उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे कहते हैं। क्रैप साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने साइकिल को इल्यूसिडेट किया था उनका नाम था सर हैंस क्रैप। सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, एक भी वर्ड एग्जैक्ट नहीं छूटा है, मात्र 2 मिनट के अंदर आप क्रैप साइकिल को डिकोड कर चुके हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।